हेलो एवरीवन, वेलकम टू चैलेंजर क्लासेस। माय नेम इज श्याम मौर्य। कैसे हैं आप लोग? आई होप सब अच्छे होंगे, मजे कर रहे होंगे और मजे के साथ साथ पढ़ाई भी कर रहे होंगे। चलिए ठीक है। अभी आज हम क्लास 10th का तीसरा चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। क्लास 10th का तीसरा चैप्टर जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है। हम देखते हैं इसमें क्या क्या पढ़ना है और इस साल का क्या क्या सिलेबस है। चलिए ठीक है। पहले तो चैप्टर का नाम ही आपको क्या है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। इस चैप्टर के बारे में भी बहुत अच्छे समझेंगे और इस साल का जो सिलेबस है, इस साल का जो सिलेबस है आपका, सिलेबस में ये है कि पहले पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल ग्राफिकल मेथड से हमने सॉल्व करना सीखेंगे। किस मेथड से? ग्राफिकल मेथड से सॉल्व करना सीखेंगे। फिर इसके बाद हमने कंसिस्टेंसी इनकंसिस्टेंसी के बारे में समझेंगे। ये जो इस साल का सिलेबस है उसको हम डिस्कस कर रहे हैं। फिर अलजेब्रिक कंडीशन होते हैं सोल्यूशन के लिए, वो क्या होते हैं उसको हम समझेंगे। मतलब आगे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को हमने अलजेब्रिक तरीके से सॉल्व करना सीखेंगे, जो दो मेथड होता है आपका, सब्स्टिट्यूशन और एलिमिनेशन। और लास्ट में हम सिंपल सिचुएशन प्रॉब्लम करेंगे, मतलब वर्ड प्रॉब्लम सॉल्व करना सीखेंगे। चलिए हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं वो टॉपिक वाइज देख लेते हैं। ये तो आपका सिलेबस हुआ। ठीक है, पहले हम जो पढ़ने वाले हैं इंट्रोडक्शन, हम ये जानेंगे कि जो इस चैप्टर में पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का मतलब क्या होता है और इसके बेसिक्स कुछ कॉन्सेप्ट होते हैं उसके बारे में सीखेंगे। फिर ग्राफिकल मेथड से सॉल्व करने के लिए हमने ग्राफ बनाना सीखेंगे और ग्राफिकल मेथड को हमने ग्राफ बनाना सीखेंगे और ग्राफिकल मेथड को ग्राफ बनाने के बाद हमने फिर कंसिस्टेंसी इनकंसिस्टेंसी के बारे में सीखेंगे। फिर कंडीशन ऑफ कंसिस्टेंसी ये क्या होता है इसके बारे में सीखेंगे। फिर अलजेब्रिक मेथड से जो सॉल्व करने वाले मेथड है उनको हम जानेंगे। और इसके आगे जो हमने वर्ड प्रॉब्लम करने वाले हैं, वर्ड प्रॉब्लम में हमने ये 3-4 टाइप के वर्ड प्रॉब्लम करेंगे। एज वाले प्रॉब्लम, आर्टिकल एंड देयर कॉस्ट प्रॉब्लम करेंगे और फ्रैक्शन प्रॉब्लम, नंबर बेस्ड प्रॉब्लम एंड टाइम डिस्टेंस एंड स्पीड प्रॉब्लम और कुछ मिसलिनियस टाइप का, जो मतलब अलग अलग टाइप के कुछ होते थे, इसमें लास्ट वाले टाइप में हमने इसको डिस्कस कर लेंगे। चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं कि इंट्रोडक्शन मतलब होता क्या है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, चलिए पहले हम स्टार्टिंग से एकदम स्टार्ट करते हैं, जो चैप्टर के नाम से एकदम देखते हैं कि एक एक वर्ड का मतलब समझते हैं। ठीक, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। अब देखो, पहले तो इसमें आया कि दो वेरिएबल क्या होते हैं, फिर दूसरा क्या आया, लीनियर इक्वेशन, और लास्ट में हमने समझने वाले पेयर का मतलब क्या होने वाला है। ठीक है, अब टू वेरिएबल मतलब पहले वेरिएबल समझते हैं। वेरिएबल जो होता है जिनकी वैल्यू फिक्स नहीं होती, क्या होती है? नॉट फिक्स्ड। अगर जिनकी वैल्यू फिक्स नहीं होती है उसको हमने क्या कहते हैं? वेरिएबल कहते हैं। वेरिएबल अल्फाबेट से आते हैं, आपका एक्स हो सकता है, वाई हो सकता है, एग्जाम्पल में अगर पी हो सकता है, क्यू हो सकता है, ये सारी वेरिएबल है। अब दो वेरिएबल, जब भी ये इक्वेशन बन के आएगा उसमें दो वेरिएबल का यूज करेंगे, एक एक्स का एक वाई वेरिएबल, या पी क्यू वेरिएबल, ऐसे यू वी वेरिएबल, टी एस वेरिएबल कर लेंगे। कोई भी आपका वेरिएबल दो साथ में आएगा, इनमें से कोई दो वेरिएबल आएगा। तो चलिए वेरिएबल का तो मतलब हमें समझ में आ गया और टू वेरिएबल का मतलब भी समझ में आ गया। लीनियर इक्वेशन क्या होता है? लीनियर इक्वेशन होता है जो डिग्री, अगर बोला जाए जिस इक्वेशन का डिग्री 1 हो। अब ये नया टर्म क्या आ गया? डिग्री। नया टर्म नहीं है, आपने इसको पढ़े हैं और बहुत बार पढ़े हैं। ठीक है, तो डिग्री क्या होता है कि कोई भी अगर इक्वेशन लिखा हुआ है तो उसमें जो सारे वेरिएबल है उस वेरिएबल की पावर हमेशा क्या होना चाहिए? 1 होना चाहिए, मैक्सिमम पावर 1 होना चाहिए। तो हम उसको बोलते हैं डिग्री 1 आ गया।
अब जो है हम देख लेते हैं कि अगर x प्लस वाई इक्वल टू 2 लिखा होगा, ठीक है, x प्लस वाई इक्वल टू 2, इसकी डिग्री कितना 1 है, इसकी भी डिग्री 1 है, तो इसलिए हम इसको क्या बोलेंगे लीनियर इक्वेशन। अगर कहीं ऐसे हो गया x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 2, तो ये लीनियर इक्वेशन नहीं बना, x की पावर 2 हो गया, y की पावर भी 2 हो गया, मतलब इसका जो डिग्री हुआ 2, तो लीनियर इक्वेशन में नहीं आएगा। तो लीनियर इक्वेशन होने के लिए आपको डिग्री क्या होना चाहिए वेरिएबल का 1 होना चाहिए। आगे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, तो जो लीनियर इक्वेशन आने वाले वो अकेले नहीं आएगा, वो दो होंगे। अब ये दो होने का मतलब क्या है कि जब भी हम इसमें बोले कि दो वेरिएबल का इक्वेशन बनने वाला है, तो हम पहले जनरल फॉर्म देख लेते हैं। ये जनरल फॉर्म क्या होता है लीनियर इक्वेशन का, ये ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। अब देखो ध्यान से, इसमें बोला गया था दो वेरिएबल, तो एक्स और वाई दो वेरिएबल आ गए, और लीनियर इक्वेशन एक्स और वाई की वैल्यू क्या हो गया, जो एक्स और वाई की पावर क्या हो गया 1 आ गया, ये लीनियर इक्वेशन है। और पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन अभी जो बोला गया, तो इसमें हमारा इससे जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन अगर लिखा जाए, लीनियर इक्वेशन, तो दो लीनियर इक्वेशन आएंगे, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, और दूसरा क्या आ जाएगा a2x b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। दो लीनियर इक्वेशन आ गए, ये फर्स्ट लीनियर इक्वेशन हो गया, ये सेकंड लीनियर इक्वेशन हो गया आपका। इन दोनों लीनियर इक्वेशन को आपको सॉल्व करना है। अभी हम ये बात कर रहे थे, यहां लीनियर इक्वेशन आपका जनरल फॉर्म ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी होता है, और हमने दो लीनियर इक्वेशन क्यों जरूरत पड़ा, एक की लीनियर इक्वेशन से काम हो जाता है आपका। जब भी किसी दो वेरिएबल को सॉल्व करना है, यहां एक्स और वाई दो वेरिएबल है, तो दो वेरिएबल को सॉल्व करने के लिए हमेशा दो इक्वेशन की जरूरत पड़ता है। तीन वेरिएबल होंगे तो तीन इक्वेशन से सॉल्व करना पड़ेगा आपको। तो इसीलिए हमें क्या करना, जब भी दो वेरिएबल है इनको सॉल्व करना है, तो हमें कितने इक्वेशन की जरूरत पड़ेगा, दो इक्वेशन का जरूरत पड़ेगा। चलिए अब आगे देखते हैं। तो हमें तो पता चल गया कि जो हमारा पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है वो a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, और एक है a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। ये दो लीनियर इक्वेशन है। इन दो लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हमने दो तरीके से हम सॉल्व करते हैं। एक ग्राफिकल मेथड होता है, ग्राफिकली एक हमने सॉल्व करते हैं, और एक अलजेब्रिक मेथड होता है। अलजेब्रिक मेथड होता है, ग्राफिकली सॉल्व करते हैं और अलजेब्रिक सॉल्व करते हैं। तो ये दोनों हम तो अभी आगे के टॉपिक में देखेंगे इसको सॉल्व करने के लिए। इससे पहले हमने देखते हैं कि लीनियर इक्वेशन में कि सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है। कोई भी लीनियर इक्वेशन है तो उसका सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है। तो सबसे पहले हम समझते हैं, अभी हमने लीनियर इक्वेशन लिए थे ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। अब इसका हमने पूछे कि सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन क्या होता है। अब सॉल्यूशन का जरूरत क्यों पड़ा, क्योंकि जब हम ग्राफिकली सॉल्व करेंगे तो ग्राफ बनाने के लिए हमें सॉल्यूशन का जरूरत पड़ता है, इसलिए हमें सॉल्यूशन के बारे में पहले समझना है। सॉल्यूशन क्या होता है कि जो हम इस इक्वेशन को अगर सॉल्व करेंगे तो एक्स और वाई की वैल्यू आएगा, वही एक्स और वाई की वैल्यू अगर इसमें पुट करते हो तो क्या हो जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड में अगर पुट करते हो तो राइट हैंड साइड के बराबर आ जाता है, हम बोलेंगे क्या है, उसका सॉल्यूशन है। चलिए एक एग्जांपल से हम समझ लेते हैं इसको। हमने एक इक्वेशन ले लिया एक्स प्लस 2y इक्वल टू 5 ले लिया, x प्लस 2y इक्वल टू 5। अब हम क्या करते हैं कि इसमें बहुत सारे सॉल्यूशन लिख देते हैं, हमें चेक करना है कि कौन सा इसका सॉल्यूशन है। हमने एक सॉल्यूशन लिख लिया 2, और एक लिख दिया हमने 3, 5। अगला लिख दिया हमने तीसरा जो 5, 0, और फोर्थ लिख दिया 3, 1। अब इसको चेक करना है कि कौन सा इसका सॉल्यूशन है।
अब इसको चेक करने के लिए हमने क्या करते हैं, इसके लेफ्ट हैंड साइड में पुट करते हैं और राइट हैंड साइड के बराबर आ जाना चाहिए। इसका लेफ्ट हैंड साइड है क्या, लेफ्ट हैंड साइड अगर देखा जाए वो x प्लस 2y है, और ये जो लिखा हुआ ये अगर हमने ऐसे लिखे थे, ये x पहले होता y बाद में होता, इसका मतलब क्या लिखा हुआ, ये 2,2, ये पहली x की वैल्यू क्या है 2 है, और दूसरे वाले y की वैल्यू दिया हुआ वो भी क्या है 2 है, x इक्वल टू 2 और y इक्वल टू भी क्या है 2 है। अब इसमें हमने पुट करते हैं, इसके लेफ्ट हैंड साइड में पुट करो, x की वैल्यू 2 प्लस यहाँ 2 मल्टीप्लाई 2, ये आ क्या जाएगा, ये 2 प्लस कितना हो गया 4, ये आया 6। क्या ये राइट हैंड साइड के बराबर आया, ये 6 जो आया राइट हैंड साइड के बराबर है, ये नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड, क्या बोलेंगे हमने, तो इसका सोल्यूशन तो नहीं है। तो अगर सोल्यूशन होता तो उसके बराबर होता। आगे वाला चेक कर लेते हैं हमने। अब यहां पर हमने चेक करें, इसका लेफ्ट हैंड साइड x प्लस 2y इक्वल टू 5, तो लेफ्ट हैंड साइड में पुट कर लेते हैं, इसको हटा देते हैं अभी। अगला जो हमारा है x की वैल्यू 3 है, x की वैल्यू 3 और y की वैल्यू कितना है 5, तो x की वैल्यू 3 पुट करते हैं और y की वैल्यू 5 पुट करते हैं। यहां 3 प्लस 2 मल्टीप्लाई 5। अब इसको सॉल्व करते हैं, 3 प्लस कितना हो जाएगा 10 और आ क्या गया, ये आया 13। ये भी नॉट इक्वल टू किसके है RHS, मतलब ये भी क्या है जो इस इक्वेशन का सॉल्यूशन नहीं है, मतलब इस वाले इक्वेशन का सॉल्यूशन नहीं है। आगे एक और है, उसको चेक कर लेते हैं 5,0, तो इसका लेफ्ट हैंड साइड x प्लस 2y और x की वैल्यू 5 और y की वैल्यू क्या आ गया 0, इसमें पुट करो 5 प्लस 2 मल्टीप्लाई 0, ये आ जाएगा कितना 5 प्लस 0 इक्वल टू 5। ये आया किसके बराबर आ गया, देखो ये राइट हैंड साइड के बराबर आ गया। अगर राइट हैंड साइड के बराबर आ गया तो इसका मतलब ये जो था ये 5,0 ये इसका क्या है सॉल्यूशन है। बाकी ये दोनों सॉल्यूशन नहीं थे, ये भी नहीं सॉल्यूशन है और ये भी सॉल्यूशन नहीं आपका। अब आगे देखते हैं, अगला एक बचा हुआ, तो चलो इसको पहले हमने इरेज कर लेते हैं, आप लोग नोट कर लो, नहीं तो हम उसको इधर सॉल्व कर लेते हैं लास्ट में। अब हमारा लेफ्ट हैंड साइड जो है वो x प्लस 2y है। अगला जो पॉइंट है x की वैल्यू कितना है 3 और y की वैल्यू कितना है 1, इसको पुट करते हैं, यहां 3 प्लस 2 मल्टीप्लाई 1, ये भी कितना आ जाएगा, ये 3 प्लस 2 आ गया, ये आया किसके बराबर 5, ये भी आ गया राइट हैंड साइड के बराबर आ गया। इसका मतलब ये है कि ये दोनों जो कोऑर्डिनेट दिए थे ये इस पॉलिनॉमियल मतलब इस इक्वेशन का सॉल्यूशन था। ठीक है, अब इस सॉल्यूशन के बारे में समझ गए। अब सॉल्यूशन की हेल्प से हम क्या करने वाले हैं, ग्राफ बनाने वाले हैं। चलिए ग्राफ को समझते हैं कि ग्राफ बनाते हैं कैसे हैं। ठीक है, देखो ये x प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, ये हमारा ये क्या है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का बात नहीं कर रहे, अभी हमने लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। जब भी कोई एक लीनियर इक्वेशन होता है तो अगर उसका पूछा जाए कितने सोल्यूशन आते हैं, उसके सोल्यूशन पूछा जाए तो आप क्या बताओगे, हमेशा इनफाइनाइट सोल्यूशन आते हैं। कितने सोल्यूशन आते हैं, इनफाइनाइट सोल्यूशन होते हैं। ठीक है, और अब इसका ग्राफ बनाना है। ग्राफ बनाने के लिए हमने एक एग्जांपल से लेके चलते, एग्जांपल 2-3 तरह के बना लेते हैं। तो हम पहले ले लेते हैं ऐसे, ये आपको समझना है, ऐसा कहीं पर रूल नहीं है, बट आसान करने के लिए मैं आपको समझा रहा हूं सारा चीजें। देखो ग्राफ बनाना है तो ग्राफ बनाने के लिए मैंने बताया सॉल्यूशन की जरूरत पड़ेगा। अब सॉल्यूशन कैसे फाइंड करते हैं, सॉल्यूशन फाइंड करने का तरीका ये हम सीखने वाले हैं।
हम क्या सीखने वाले हैं, सोल्यूशन फाइंड करने के। सोल्यूशन जब भी फाइंड करेंगे तो उसके लिए हमने क्या करने वाले हैं, हम सबसे पहले एक टेबल बनाएंगे। क्या करते हैं, हमने टेबल बनाते हैं। यहां पर भी एक टेबल बना लिया हमने, ठीक है, और सेम ऐसे यहां पर भी एक टेबल बना लेंगे हम। ठीक है, नेक्स्ट वाले में भी एक टेबल बना लेंगे। टेबल ठीक है, आगे वाले में भी हमने एक टेबल बना लेते हैं। ठीक है, अब ये टेबल तो बन गया। टेबल बनने से हमें क्या फायदा मिलने वाला, अब टेबल जो बना उसमें अगर देखा जाए तो इसको हम अब एक एक को समझना, आपको बहुत ध्यान समझना है कि हम यहां इसको x लेते हैं, ये y, तो x और y को तो मिला के हमारा एक सोल्यूशन बनता है। अभी हमने देख के आए कि ऐसे लिखा रहता है 2,3, ये सोल्यूशन। तो x की वैल्यू और y की वैल्यू कुछ ऐसा करेंगे हमने कि जो लेने वाले हैं, ये जो x में से x की वैल्यू मानने वाले या y की वैल्यू, x की वैल्यू मानेंगे या y की वैल्यू मानेंगे, वो सारे चीजें डिपेंड करता है। मैं वही सिखाने वाला है, x की वैल्यू आप मानोगे या y की वैल्यू मानोगे। ठीक है, अब देखो हमें क्या करना, जब भी किसी लीनियर इक्वेशन का सॉल्यूशन निकालना है तो हमें क्या करना है, पहले टेबल बना लेना है। अब आपको सोचना है कि x की वैल्यू हम खुद से माने, देखो हमें एक वैल्यू मानना पड़ेगा और दूसरी वैल्यू खुद आ जाएगा, उसको हम इस इक्वेशन में पुट करके दूसरी वैल्यू सॉल्व करेंगे। तो ये x या y की वैल्यू आप कुछ भी मान सकते हो, ऐसा कोई रूल नहीं है कि x की मानोगे तभी आपका y की वैल्यू निकलेगा या y का मानोगे तब x की वैल्यू निकलने वाला है। तो हम क्या करने वाले हैं, यहां पर कुछ सीखने वाले हैं कि हम किसकी वैल्यू मानने से में आसानी से सारे सॉल्यूशन निकल सकते हैं। अगर देखो यहां पर आपका देखा जाए x और y का कोएफिशिएंट, कोएफिशिएंट मतलब x के साथ कोई नंबर का मल्टीप्लाई है, यहां y के साथ कोई नंबर का मल्टीप्लाई है, दोनों जगह नहीं है। तो अगर कोई नंबर का मल्टीप्लाई नहीं है तो वहां पर अगर देखा जाए तो कौन से नंबर का मल्टीप्लाई है, वहां पर जो मल्टीप्लाई है 1 वाले नंबर का, किसका है, 1 नंबर का। तो इस जब कोएफिशिएंट 1 हो, क्या हो, जब कोएफिशिएंट 1 हो तो हम क्या करेंगे, तब हम किसी को मान सकते हो, आप x को चाहे मानो चाहे y को मानो, यहां पर दोनों का कोएफिशिएंट 1 है। हम क्या कर रहे हैं, जब दोनों का कोएफिशिएंट 1 होता है तो हम किसी को, x को मानो या y को मानो, आप आसानी से किसी भी सॉल्यूशन को निकाल सकते हो। ठीक है, अगर अभी चलो इसको निकाल लेते हैं, हमने इसको मान लिया 0 मान लिया, 0 मान लिया, 2 मान लिया, 1 मान लिया, ऐसे करके। तो अब देखो x की वैल्यू मान लिया, जो वैल्यू आप मानते हो वो वैल्यू आपका क्या करोगे, दूसरे साइड लेके जाओगे। क्या करना है, उस वैल्यू को आप दूसरे साइड ले जाओगे, y इक्वल टू आ जाएगा 3 माइनस x आ गया, ऐसा इक्वेशन बन गया। हमने x की वैल्यू खुद से मान लिया और y की वैल्यू निकालना है। अब एक बार हम क्या करने वाले हैं, x इक्वल टू क्या पुट करने वाले हैं, 0 पुट करेंगे। तो y की वैल्यू क्या आने वाला है, इसमें पुट करो, तो y इक्वल टू 3 माइनस 0 कितना आ जाएगा, 3, ये आ गया कितना, 3। और x इक्वल टू हमने क्या मानने वाले, नेक्स्ट हमने क्या माने, 2, तो y की वैल्यू इसमें पुट करो, 3 माइनस 2 आ जाएगा, 1 आ जाएगा। और x की वैल्यू आप आगे हमने क्या मानने वाले हैं, 1, तो y यहां पर हमने 3 माइनस 1 कर लेंगे, कितना आ जाएगा, 2। तो जो हमारा सोल्यूशन बन के आया, ये देखो जब x की वैल्यू हमने 0 लिया था तो y की वैल्यू आया 3, जब x की वैल्यू 2 लिया था y की वैल्यू 1 आया, और जब हम इसको लिया तो इसकी वैल्यू आया 2। अब देखो ये आसानी से किसी भी तरीके से आप कर सकते हो, जब भी दोनों का कोएफिशिएंट 1 हो तो x और y में से किसी को आप मान सकते हो। लेकिन अब आगे समझने वाले, यहां पर देखो यहां पर क्या होने वाला है, यहां पर यह है कि देखो x और y में केवल x का कोएफिशिएंट 1 है, x के साथ कोई नंबर का नहीं मल्टीप्लाई, y के साथ अगर देखा जाए तो किसका मल्टीप्लाई है, 2 का। तो अगर आपको ये सोल्यूशन निकालना है आसानी से, जो आपका फ्रैक्शन में ना आए, डेसिमल में ना आए, तब हम इसको क्या करते हैं, हम उसको मानते हैं जिसके साथ किसी नंबर का मल्टीप्लाई है। क्या कर रहे हैं, जिसका किसी नंबर का मल्टीप्लाई है, इसके साथ हमारा कोई नंबर का मल्टीप्लाई नहीं, केवल 1 केवल छोड़ के। ठीक है, तो x वाले को हम इसी साइड छोड़ेंगे और y वाले को दूसरे साइड ले जाएंगे। इसका मतलब हम क्या मानने वाले हैं, माइनस y की वैल्यू मानने वाले हैं। अगर y 1 होता कोएफिशिएंट और x के साथ कोई नंबर मल्टीप्लाई होता तो y को इस साइड छोड़ते और हम किसको लेके जाते, x वाले को दूसरी साइड लेके जाते हैं। आई होप सबको समझ में आ रहा होगा। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं। अब हम y की वैल्यू मान लेते हैं, y की वैल्यू हमने एक बार लेते हैं 0 ले लिए, और y की वैल्यू 3 ले लिया, और एक बार 5 ले लिया।
तो सोल्यूशन निकालने का ये आसानी से तरीका आपका, बहुत आसान तरीके से निकालोगे। अब एक बार y इक्वल टू 0 पुट करो, y इक्वल टू 0 पुट करोगे तो x की वैल्यू क्या आने वाला है, x इक्वल टू 5 माइनस 2 इंटू 0, यह आ जाएगा 5 माइनस 0 आ गया 5। और यहां y इक्वल टू एक बार 3 ले लेते हैं, तो x इक्वल टू 5 माइनस 3, 5 माइनस 2 मल्टीप्लाई 3, यह आ जाएगा कितना 5 माइनस 6। जो सॉल्व करोगे प्लस माइनस का माइनस होता है और 6 में से 5 माइनस करोगे तो -1 आ जाएगा। y इक्वल टू 5 ले लेते हैं, तो यहां पुट करोगे तो 5 माइनस 2 मल्टीप्लाई 5, ये 5 माइनस कितना हो गया 10। अब प्लस माइनस का माइनस और साइन जो आता है बड़े नंबर का आता है, और 10 में से 5 माइनस करोगे 5। अब देखो हमने जब y इक्वल टू 0 था तो x की वैल्यू क्या आ गया था 5, और y इक्वल टू 3 था तो x की वैल्यू -1 आ गया था, y इक्वल टू 5 था तो x की वैल्यू कितना आ गया था -5 आ गया था। ठीक है, देखो कितने आसानी सोल्यूशन निकल जा रहा है। लेकिन अगर आप ये होता है कि आपके दिमाग में चलता है कि हमने x की वैल्यू मान लेते तो y की वैल्यू फ्रैक्शन में आना चालू हो जाता, फ्रैक्शन में डेसिमल में, तो आप सोचना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता। अब आगे उसी में वही केस होने वाला आपका। अगर ऐसा कभी बने कि क्या हो कि आपका दोनों के साथ कोई भी, दोनों में से किसी का कोएफिशिएंट 1 ना हो, तब हम किसी को मान सकते हैं। आप x को मानना चाहे x मान लो, y को मानना चाहे y को मान लो, ठीक है। लेकिन इसका और भी एक आसान तरीका है कि एक बार x की वैल्यू 0 कर लो, एक बार y की वैल्यू 0 कर लो। हमने क्या करते हैं, एक बार x की वैल्यू 0 कर लेते हैं, एक बार x की वैल्यू 0 कर लो, एक बार y की वैल्यू, तो दो सॉल्यूशन तो ऐसे ही निकल जाएगा आपका। आसानी से सॉल्व करने का तरीका है। और दूसरा, यहां पर थोड़ा सा हम आसान करने के लिए आपको बदल देते हैं जिससे आपका आसान हो जाए। इसको हम इवन नंबर कोई ले लेते हैं, ये ले लिया हमने 6 ले लिया, ठीक है। अब देखो इसको सबसे आसान तरीका है ये, एक बार x को 0 करो, एक बार y को 0 करो, बाकी आगे आपको जो निकालना है तो एक आध वैल्यू आप अपने से खुद मान के निकाल सकते हो। हमने x को 0 करा, सीधे इक्वेशन में पुट करें 2 मल्टीप्लाई 0 प्लस 3y इक्वल टू 6, और ये 3y इक्वल टू 6 आ गया, और 3 को उधर डिवाइड कर दो, 3 को उधर डिवाइड करोगे कितना हो जाएगा, कैंसिल करोगे y की वैल्यू 2 आ गया। जब x इक्वल टू 0 था हमने क्या लिए थे, x इक्वल टू 0, तो y की वैल्यू क्या आ गया, ये 2 आ गया। कितना आया, 2 आया। आगे हमने जब y इक्वल टू 0 पुट करते हैं, y इक्वल टू 0 पुट कर लेते हैं, यहां पर 2x प्लस 3 मल्टीप्लाई 0 इक्वल टू 6, ये 2x इक्वल टू 6, और उधर डिवाइड कर दो, x की वैल्यू आ जाएगा 6 डिवाइड बाई 2, कैंसिल करोगे कितना आ गया 3, ये आ जाएगा 3। दो सोल्यूशन तो आपका मिल गया। अब आगे एक आध सोल्यूशन निकालना तो कोई भी एक आध वैल्यू आप पुट कर सकते हो, x की वैल्यू 1 मान लो, 2 मान लो, 3 मान लो, उस हिसाब से आप जो भी किसी की वैल्यू पुट करोगे तो उसके हिसाब से आपका एक फ्रैक्शन भी आता है, तब भी कोई दिक्कत नहीं आएगा। चलिए हमने एक पुट करके देख लेते हैं, x इक्वल टू 1 मान लेते हैं, तो x की वैल्यू 1 पुट करते हैं और यहां सॉल्व करते हैं। कोई नहीं, यहां सॉल्व कर लेते हैं। तो यहां पर हमने 1 पुट करने वाले, 1 प्लस 3y इक्वल टू 6, अब 2 को उधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा 3y, 6 माइनस 2 आ जाएगा 4, तो ये 3 मल्टीप्लाई में, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगा 4 डिवाइड बाई 3। अब देखो ये फ्रैक्शन में आ गया 4 डिवाइड बाई 3। बस यही डर था जो हमें नहीं लाना था, इसीलिए हमने करने का अलग अलग तरीका सीखा। बहुत अच्छे से, बहुत आसानी से आपको समझ में आ रहा होगा सारी चीजें। बस आप जो जो मैं बताते जा रहा हूं उसको फॉलो करते जाओ, सारा ही मैथ आपको इजी और चुटकियों में सॉल्व होना चालू हो जाएगा। हमने क्या बोल रहे हैं, पहले इसको सॉल्व करने के लिए x और y का कोएफिशिएंट अगर 1 दोनों का है तो हम किसी का भी मान सकते हैं। यहां x और y के कोएफिशिएंट में किसी का, अब x का अगर कोएफिशिएंट 1 है तो x वाले को इधर ही साइड छोड़ेंगे तो y वाले को इधर ले जाएंगे। अगर y का कोएफिशिएंट 1 होता है और x का कोएफिशिएंट कुछ नंबर का मल्टीप्लाई होता है तो हम क्या करते हैं, उसको दूसरे साइड ले जाते हैं और y को इधर छोड़ते हैं। या x और y अगर दोनों भी कोएफिशिएंट 1 नहीं है तो हम क्या करेंगे, एक बार x को 0 लेंगे, एक बार y को 0, तो दो वैल्यू तो ऐसे निकाल लिया हमने आसानी से। और तीसरी वैल्यू निकालना है तो कोई आप वैल्यू, कम से कम ग्राफ बनाने के लिए 3 या 4 वैल्यू की जरूरत पड़ती है, वैसे तो 2 से भी बन सकता है, कोई जरूरत नहीं, ज्यादा जरूरत नहीं।
चलिए अब ग्राफ बनाना सीखते हैं। ग्राफ बनाने के लिए हम कोई एक ले लेते हैं इसमें से। ग्राफ बनाते कैसे हैं, अभी हमने सोल्यूशन निकालना सीख लिया, अब ग्राफ बनाना सीखना है। तो इसमें से हम एक का ग्राफ बना लेते हैं, बाकी सारे का सिमिलर, तो आप सबका प्लॉट करिएगा। हम एक का ग्राफ बनाते हैं, इसका बना लेते हैं और बाकी सारे को इरेज कर देते हैं। हम इसको रफ कर दे रहा हूं, हो गया ये। ठीक है, अब ग्राफ बनाना है तो हमें क्या करना पड़ेगा। ग्राफ बनाने के लिए सबसे पहले आपको कोऑर्डिनेट एक्सिस पता होना चाहिए। देखो ध्यान से, ये हमने ले लिया एक एक्सिस है और एक एक्सिस ही है, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं हॉरिजॉन्टल एक्सिस या एक्स एक्सिस। ठीक है, ये माइनस में एक्स एक्सिस इधर होगा और ये वाई एक्सिस ऊपर प्लस में होगा, नीचे क्या होगा, माइनस में होगा आपका। अब हम ग्राफ बनाना है तो ग्राफ बनाने के लिए इसमें तो बहुत सारे पॉइंट होते हैं। यहां 1 से स्टार्ट होके इधर चलता जाता है इन्फिनाइट तक, इधर -1 से स्टार्ट होके इधर चला जाता है, ये 1 से ऊपर चला जाएगा, नीचे है। तो आपको कितने पॉइंट लेने हैं, कितने पॉइंट नहीं लेने हैं, पहले ये दिमाग में आना चाहिए। उस दिमाग में आने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हमें देखना है कि हमारा सोल्यूशन क्या है। जो सोल्यूशन है उसको चेक करना है एक्स के। अब एक्स में देखो सबसे मिनिमम पॉइंट क्या है और सबसे मैक्सिमम जो वैल्यू क्या है। मिनिमम वैल्यू आपका 0 और मैक्सिमम वैल्यू 2 है, तो हम क्या करते हैं 0 से लेके 2 के बीच में बनाएंगे। हमने 0 तो यहां होता है आपका, ये 0 पॉइंट हो गया, ये 0,0 होता है, और इसके आगे एक 1 हो गया और एक आगे आपका 2 हो गया। और आगे आप लिख सकते हो, मतलब 0 से तो स्टार्ट होना चाहिए लेकिन कम से कम 0 और ज्यादा 2 तक जाना चाहिए, और इसके बाद आप लिख रहे हो कोई फर्क नहीं पड़ता। इधर हमने बना लेते हैं -1, -2, -3, -4 और y एक्सिस पे देख लेते हैं। अब y एक्सिस पे देखो मिनिमम वैल्यू क्या है, मिनिमम वैल्यू आपका आया 1 है और मैक्सिमम वैल्यू 3 है। तो इसको हमने 1, ये आ गया 2, ये आ गया 3, आगे बना सकते हो। मतलब मिनिमम कम से कम 1 तो होना ही चाहिए और जाना जो मैक्सिमम तक आपको 3 तक जाना है, उसके आगे आप बना सकते हो। ये 5 हो गया, नीचे क्या है, ये -1, -2, -3, -4, -5, ये सारी वैल्यू तो हमने बना लिया। बनाने का एक ही तरीका, कोऑर्डिनेट कितने रिप्रेजेंट करने हैं, तो आप अपना सोल्यूशन चेक करो कि उसमें मिनिमम पॉइंट का कहां से स्टार्ट हो रहा है, कहां तक मैक्सिमम जा रहा है, वहां तक जाना है आपको। तो मिनिमम और मैक्सिमम वहां अपना प्लॉट होना चाहिए, और वाई एक्सिस भी सेम वही चीज करना है। अब एक एक कोऑर्डिनेट को हम रिप्रेजेंट करते हैं। एक एक कोऑर्डिनेट को अगर रिप्रेजेंट करना है आपको, देखो हमें 0,3, पहले एक्स एक्सिस पे 0 और वाई एक्सिस पे क्या है, 3 है। अभी आपको बताया जाए जब भी आपका कोई एक एक्सिस 0 ऐसे लिखा हो 0x, या इसी बोल सकते हैं 0,3, ठीक है। इसका मतलब क्या है, इसका कौन सी एक्सिस 0 है, एक्स वाला 0 है, एक्स वाला 0 है, तो इसका मतलब ये जो आने वाला वाई एक्सिस पे आने वाला कोऑर्डिनेट कहां पर आने वाला, वाई एक्सिस के 3 पे आने वाला है। अगर कहीं ऐसे लिखा हुआ है कि x,0 लिखा हुआ है और इसको हमने 3,0 लिख दिए, तो इसका मतलब क्या है कि ये जो कोऑर्डिनेट, इसका एक एक्सिस 0 है, वो वाला एक्सिस है क्या, y वाली एक्सिस 0 है। तो y वाली एक्सिस अगर 0 होगा तो ये किस पे आएगा, वो x एक्सिस पे आएगा, ठीक है, ठीक है। अब हम देखते हैं कि जो कोऑर्डिनेट रिप्रेजेंट करना था हमारा, वो था क्या, वो था आपका 0,3। तो 0 कहां है, 0 मतलब x एक्सिस 0 है, तो y एक्सिस पे आपका क्या है, 3 है, तो ये वाला कोऑर्डिनेट आ जाएगा आपका, ये 0,3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका, 0,3, 0,3। आगे 2,1, अब x एक्सिस पे 2 है और y एक्सिस पे क्या है, 1 है, तो x एक्सिस का 2 कहां है, इसको आप ऐसे आगे बढ़ाओगे और y एक्सिस को आगे बढ़ाओगे, जहां पर दोनों कट करे वो हमारा क्या पॉइंट बनेगा, ये बनेगा, गलत कर दिया हमने, 2,1 जाना था, हमने 2,2 चले गए, तो ये चीज अभी आपका इसको आते हैं। तो ये 2 है, ये जाना हमें कहा 1 तक जाना, तो 1 यहां था, ये 2,1 पॉइंट बन गया आपका, ठीक है। आगे 1,2, अब x एक्सिस पे 1 है लेकिन y एक्सिस पे क्या है, 2 है, तो ये 1 हो गया, इसको आगे बढ़ाओ और इसको 2 वाले को y एक्सिस का 2 वाले बढ़ाओ, जहां पर ये कट करेंगे ये क्या हो जाएगा,
1,2 हो जाएगा। ये बना क्या, अभी हमने कोऑर्डिनेट को तो रिप्रेजेंट कर दिए, अब रिप्रेजेंट करने के बाद इनको अगर सारे कोऑर्डिनेट को आप एक लाइन से मिला देते हो तो उसी को हम बोलते हैं क्या है, यही हमारा लीनियर ग्राफ हो जाता है। ये क्या हो गया, लीनियर ग्राफ बन गया। यही तो हमें सीखना था। अभी हमने एक लीनियर ग्राफ सीखा, अब पेयर ऑफ लीनियर ग्राफ का सीख लेते हैं। अब आपने सॉल्यूशन निकालना सीख गए, तो अब आगे हमने देखते हैं कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को हम कैसे ग्राफिकल रिप्रेजेंट करते हैं। आगे हम वही क्वेश्चन में करेंगे। ठीक है, एक और हमने एक बना लेते हैं, यहां पर एक और सॉल्यूशन निकाल लेते हैं। हमने क्या करें, अभी नया क्वेश्चन ले लेते हैं, एक इक्वेशन यही रहेगा और अगला इक्वेशन दूसरा बदल देते हैं। चलिए ठीक है, ये आप लोग नोट कर लीजिए। अब जो चैप्टर पढ़ने वाले हैं, चैप्टर में हमने दो तरीके से, चैप्टर का नाम ही है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, मतलब दो लीनियर इक्वेशन रहेंगे और उन दो लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने का हमने बोला कि दो मेथड अभी है, एक ग्राफिकल मेथड होता है, एक अलजेब्रिक मेथड होता है। तो ग्राफिकल मेथड से हम कैसे सॉल्व करेंगे और अलजेब्रिक मेथड से कैसे सॉल्व करेंगे। ग्राफिकल मेथड के लिए आपको ग्राफ बना के सॉल्व करना है, तो ग्राफ बनाना अभी हमने सीख लिया। अब दो इक्वेशन का एक ही पे ग्राफ कैसे बनाते हैं उसको आपको ध्यान देना है। चलिए दो इक्वेशन का ग्राफ बनाते हैं एक ग्राफ पे। पहला x प्लस वाई इक्वल टू 3 ले लिया, दूसरा रहेगा 2x प्लस वाई इक्वल टू 5। अब ये दो इक्वेशन हो गए आपका, ये दो इक्वेशन है, इन दो इक्वेशन का दो बार आप सॉल्यूशन निकालोगे, ये दो इक्वेशन का दो बार सॉल्यूशन निकालोगे। अभी हमने पहले इक्वेशन का अगर सॉल्यूशन निकालना है तो मैंने बताया था x और y का कोएफिशिएंट अगर दोनों का 1 है तो आपको सॉल्यूशन निकालने के लिए क्या करना है, हमें कोई भी एक इक्वेशन को ले लेना है, मतलब किसी भी x या y की वैल्यू अपने से मान लेना है इक्वेशन 1। तो इक्वेशन 1 से अगर हमने निकालते हैं तो हमने एक टेबल बनाएंगे, उस टेबल में क्या करने वाले हैं, हमने x या y की वैल्यू खुद से मानने वाले। अब बताइए आप लोग कि x और y की वैल्यू किसका हमने खुद से मानने वाले। अभी मैंने बताया x और y में अगर दोनों का कोएफिशिएंट 1 है तो आप किसी का भी मान सकते हो, तो हमने मान लिया y का, ये 2 0 -3 ये मान लिया। चलिए अब हमने जिसकी वैल्यू माना वो क्या हो जाता है, दूसरे साइड चला जाता है, ये दूसरे साइड चला जाएगा तो आ क्या जाएगा 3 - y। अब इसकी वैल्यू हमने पुट करके एक एक निकालते हैं, तो यहां y की वैल्यू पुट करिए एक बार, y इक्वल टू 2 पुट करिए, y की वैल्यू 2 पुट करेंगे तो x इक्वल टू 3 - 2, आंसर आ गया कितना, यहां आया 1 आ गया। ठीक है, ये 1 आया। आगे y इक्वल टू हमने क्या पुट कर रहे हैं, 0 पुट कर रहे हैं। इस वाली इक्वेशन में y इक्वल टू 0 पुट करिए, x की वैल्यू बताइए क्या आ रहा है, 3 - 0 आ जाएगा क्या आपका, वो 3 आ जाएगा, ये आया 3। आगे y की वैल्यू क्या पुट करने वाले हैं हमने, -3। अब ध्यान से देखो x इक्वल टू 3 माइनस और -3, यहां माइनस माइनस का क्या हो जाएगा, +3 हो जाएगा और आंसर कितना आ गया 6। अब एक लीनियर इक्वेशन का हमने सोल्यूशन तो निकाल लिया, अब दूसरे वाले लीनियर इक्वेशन का सोल्यूशन निकालना है। तो दूसरे वाले लीनियर इक्वेशन का अगर सोल्यूशन निकालना है तो उसके लिए भी हमने देखा था कि अगर दोनों का कोएफिशिएंट 1 नहीं होता है तो हम उसको कैसे सॉल्व करते। अब मैंने बताया था जिसका कोएफिशिएंट 1 नहीं होता है, ठीक है, उसको हम दूसरे साइड ले जाते हैं। तो यहां से हमने पहले एक टेबल बना लेते हैं, टेबल हमारा बन गया और इस टेबल में हमने x या y की वैल्यू खुद से मानने वाले हैं। आप बताइए किसकी वैल्यू हम मानेंगे। मैंने अभी बताया कि आपको जिसका कोएफिशिएंट 1 नहीं उसको दूसरे साइड ले जाएगा और उसी की वैल्यू आपको मानना है। तो यहां y इक्वल टू कितना आ गया, 5 - 2x। तो इसका मतलब हमने x की वैल्यू मानना है, x की वैल्यू एक बार -3 0 और 5 मान लेते हैं। ठीक है, अब देखो हमने जब x की वैल्यू मान लिया तो इसमें y, अब देखो ये सॉल्यूशन आपका फ्रैक्शन और डेसिमल में नहीं जाएगा, इसीलिए सारा बताया गया आपका। x इक्वल टू -3 पुट करिए, x की वैल्यू -3 पुट करेंगे तो y की वैल्यू क्या आने वाला है, 5 - 2 × -3, ये आ जाएगा 5
और माइनस माइनस का मल्टीप्लाई करोगे तो प्लस हो जाएगा, प्लस कितना हो गया 6, ये आ गया 11, कितना आया 11 आ गया, यहां पर आया 11। और x, और याद रखे रहना आप इतनी बड़ी वैल्यू मान इतना बड़ा वैल्यू नहीं मानना है कि जिससे ये सोल्यूशन इतना बड़ा आ जाए आप ग्राफ पेपर पे रिप्रेजेंट ना कर पाए, ठीक है। अब x इक्वल टू 0 पुट कर देते हैं इस वाले इक्वेशन में, तो y की वैल्यू क्या आने वाला है 5 - 2 मल्टीप्लाई 0 आ जाएगा 5, ये आएगा कितना 5। अब हमने 5 पुट कर लेते हैं, x इक्वल टू 5 पुट करते हैं, तो y की वैल्यू क्या आने वाला है 5 - 2 मल्टीप्लाई 5, यह आ जाएगा 5 - 10 इक्वल टू कितना आ गया -5। तो प्लस माइनस का माइनस होता है और बड़े नंबर का साइन आता है, तो -5 आ गया। अब इसको ग्राफ पे रिप्रेजेंट करना, हमें किस पे रिप्रेजेंट करना है ग्राफ पे बनाना है, तो ग्राफ पे बनाने के लिए हम क्या करेंगे, पहले कोऑर्डिनेट एक्सिस बनाएंगे। कोऑर्डिनेट एक्सिस ये y बन गया, और हमने ऐसे x एक्सिस को भी बना लेते हैं, ठीक है। x और y एक्सिस बना लिया, अब इस पे देखना है कि हमें क्या रिप्रेजेंट करना है। अब दोनों का x एक्सिस का मिनिमम और मैक्सिमम पॉइंट देखना है, क्या देखना है हमें मिनिमम और मैक्सिमम पॉइंट देखना है। मिनिमम पॉइंट क्या हो रहा है, मिनिमम पॉइंट देखो इसमें क्या है, इसमें मिनिमम पॉइंट 1 है और इसमें मिनिमम पॉइंट -3, तो मिनिमम हुआ -3 और मैक्सिमम क्या जा रहा है, मैक्सिमम इसमें 6 है और इसमें 5 है, तो -3 से हमें कहां तक जाना है 6 तक जाना है। तो x एक्सिस में जो स्टार्ट हुआ है -3, इसका मतलब ये -1 -2 -3, ये तो -3 तक तो था ये, और हमें जाना है 6 तक, 1 2 3 4 5 और 6, ये हो गया। और इसके अलावा आप चाहो बनाना है तो बना सकते हो, -4 -5, ये बना दिया। अब y एक्सिस पे देखो मिनिमम पॉइंट क्या है और y एक्सिस का मैक्सिमम पॉइंट क्या है। इसमें जो क्या है कोऑर्डिनेट का जो मैक्सिमम पॉइंट और मिनिमम, मिनिमम आपको दिख रहा है -3 है और नहीं, मिनिमम आपका यहाँ -3 है और यहाँ पर -5 है, दोनों का मिनिमम अगर देखा जाए तो -5 हो गया, और दोनों में अगर मैक्सिमम देखा जाए तो 11 आ गया। तो -5 से ये 1 -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7, हमें जाना था -5 तक, हम और भी नीचे चले गए, कोई बात नहीं। अब ऊपर जो जाना है कहां तक जाना है, वो 11 तक जाना है, तो इसको थोड़ा सा और हम बढ़ा लेते हैं, ठीक है। तो ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। अभी हमने क्या करे कि ये देख के सॉल्यूशन के हिसाब से हमने पता लगाया हमने कोऑर्डिनेट एक्सिस पे कहां तक हमने पॉइंट बनाने वाले हैं। अब इसको एक एक पॉइंट को रिप्रेजेंट करने, पहला ग्राफ हमने रिप्रेजेंट करने वाले हैं, पहला जो रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है 1,0, एक्स एक्सिस पे 1 और वाई एक्सिस पे सॉरी 1,2 है आपका, तो एक्स एक्सिस पे 1 है और वाई एक्सिस पे क्या है आपका, तो इसको हम आगे बढ़ाएंगे और इसको आगे बढ़ाएंगे, जहां पर ये दोनों कट करेंगे तो ये क्या सा पॉइंट बनेगा 1,2 बनेगा। अब ग्राफ पेपर पे बनाओगे तो बिल्कुल एग्जैक्टली एकदम सेम बनेगा। नेक्स्ट 3,0, तो एक्स एक्सिस पे 3 और वाई एक्सिस वाला 0, मैंने बताया था जब भी वाई एक्सिस 0 हो जाता है तो वो एक्स एक्सिस वाला ही कोऑर्डिनेट का बात करा जा रहा था, ये वाला कोऑर्डिनेट बना क्या हमारा, ये 3,0 बन गया। आगे 6, -3, अब x एक्सिस पे 6 है और y एक्सिस पे -3 है, तो x एक्सिस का 6 को आगे बढ़ाओ और y एक्सिस को माइनस, इनको बढ़ाओगे आप, तो जहां पर ये दोनों कट कर रहे हैं तो वाला पॉइंट क्या बनेगा, वो 6, -3 बन गया। अब इनको एक लाइन से कनेक्ट कर दो, आप एक लाइन से कनेक्ट करोगे, एकदम ग्राफ पेपर बनाओगे तो आपका बिल्कुल एक लाइन के सीध में आएगा, यहां तो सीधे आ नहीं रहा आपका, तो ये क्या हो जाएगा, कहीं ना कहीं ये पॉइंट यहां पर आ रहा है, तो ये एक लाइन बना। एक मिनट रुक जाओ, साफ साफ लाइन बनाते हैं, इतना तो
ठीक है। देखिए ये ऐसे लाइन जा रहा है और तीनों पॉइंट इसी के ऊपर आएंगे जब ग्राफ पेपर पे आप बनाओगे। अभी ग्राफ पेपर पे तो हमने बनाया नहीं, लेकिन इसको एक ग्राफ तो हमने एक इक्वेशन को, एक लीनियर इक्वेशन को हमने ग्राफ पे रिप्रेजेंट कर दिया। अब दूसरे को रिप्रेजेंट करना, दूसरा रिप्रेजेंट करना है, ठीक है। इसके लिए हमने क्या करते हैं, -3,11, पहले एक्स एक्सिस पे -3 है और वाई एक्सिस पे 11 है, इसको हमने ये मतलब कहीं ना कहीं इनको आगे बढ़ाइए और इनको भी आगे बढ़ाइए। आप दोनों लोग जहां पर कट करते हैं वो वाला पॉइंट क्या बनेगा, वो वाला पॉइंट बनेगा -3,11 बन जाएगा, ठीक है। अब 0,5 एक्स एक्सिस पे 0 है और वाई एक्सिस पे 5 है। मैंने बताया था जब x 0 है तो वाई एक्सिस वाला कोऑर्डिनेट ही बन जाएगा। ये वाला कोऑर्डिनेट बना क्या आपका, ये बना आपका 0,5। आगे 5, -5, तो x पे 5 है और y पे -5 है, इसको आगे बढ़ाइए और इसको आगे बढ़ाइए, इन दोनों को जो आगे जहां कट करेंगे वही वाला कोऑर्डिनेट बन जाएगा आपका। अब इन तीनों को एक लाइन के ऊपर ही आएगा आपका, तो अब इसको आप मिलाएंगे, ये 5, -5 आ गया, इनको हम क्या करते हैं, मिला लेते हैं ऐसे करके, तो ये हमारा एक अगला लाइन का इक्वेशन बन गया। ठीक है, ये सारे पॉइंट से जो हमने मिला के बनाए हैं, ये दो ग्राफ बने। अब हमने दो मतलब पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का ग्राफ बनाना सीख लिया। तो हम अगला जब अपना 10th का कॉन्सेप्ट, अभी हमने ये सारी चीजें आपका क्या करें, बेसिक कॉन्सेप्ट में सीखे हैं, और नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आपका ग्राफिकल मेथड से सॉल्व करेंगे। तो 10th का हमारा टॉपिक स्टार्ट हो जाएगा नेक्स्ट लेक्चर से। और बेसिक लेक्चर बिल्कुल देख के आगे जाइए, स्किप मत करिए इसको। तो थैंक यू।